अभी हाल ही में डब्ल्यूपीआई पीपीआई काफी चर्चाएं हो रही हैं। भारत सरकार द्वारा आने वाले अगले वर्षों में डब्ल्यूपीआई की जगह पीपीआई लाने की बात कर रहा है। डब्ल्यूपीआई क्या है, पीपीआई क्या है, दोनों के अंतरों को समझते हैं। डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक स्तर में कीमतों में हुए बदलाव को मापता है, यानी कि सामानों को बड़े पैमानों पर फैक्ट्री, कंपनी, व्यापारी के बीच जो बिकता है, ऐसी हजारों वस्तुएं जैसे कि दाल, चावल, आटा, गेहूं, स्टील, पेट्रोल, डीजल, सीमेंट आदि की कीमत को मिलाकर सरकार देखती है कि थोक स्तर की कीमतों में कितना बढ़ा है, कितना घटा है। इसी को डब्ल्यूपीआई कहा जाता है। डब्ल्यूपीआई यह मापता है कि उत्पादक और व्यापार के स्तर की महंगाई को मापता है। डब्ल्यूपीआई को किसके द्वारा जारी किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा जारी किया जाता है। अब जानते हैं डब्ल्यूपीआई में क्या बदलाव किया जा रहा है। डब्ल्यूपीआई का जो बेस ईयर था 2011-12 बदलकर 2022 और 23 किया जा रहा है। पीपीआई क्या है? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इकोनॉमी में एक ऐसा सूचकांक है जो यह मापता है कि उत्पादकों के वस्तुएं व सेवाओं के बेचने पर मिलने वाली कीमतों में समय के साथ कितना बदलाव हुआ है। उत्पादन के स्तर की महंगाई को मापता है। पीपीआई क्यों महत्वपूर्ण है? पीपीआई महंगाई का शुरुआती संकेत देता है। यदि पीपीआई बढ़ता है तो इसके बाद में सीपीआई भी बढ़ सकता है, क्योंकि कंपनियां बढ़ी हुई लागतों को ग्राहकों पर डाल सकती है। भारत सरकार पीपीआई को लागू करने की दिशा में काम कर रही है। आने वाले अगले वर्षों में डब्ल्यूपीआई की जगह पीपीआई जगह ले सकता है। डब्ल्यूपीआई में वस्तु की कीमतों में हुए बदलाव के स्तर पर महंगाई को मापा जाता था। पीपीआई में वस्तुओं के साथ साथ सेवाएं को भी शामिल किया जा रहा है, जिससे कि वस्तु और सेवाओं की कीमतों में हुए बदलाव में महंगाई को सटीक अनुमान आकलन लगाया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या डब्ल्यूपीआई बंद हो जाएगा? देखो, अभी आधिकारिक रूप से ये फैसला नहीं लिया गया है। अभी जो चर्चाएं हो रही है, पीपीआई को विकसित करने की बात की जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे डब्ल्यूपीआई की जगह पीपीआई को लाने की क्यों बात की जा रही है? वो इसलिए किया जा रहा है, भारत सरकार का ये कहना है कि इकोनॉमी में सर्विस का महत्व काफी बढ़ गया है, जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, आईटी सेक्टर का महत्व काफी बढ़ गया है। डब्ल्यूपीआई में वस्तुओं की कीमतों के आधार पर महंगाई को मापा जाता था कि वस्तु कीमतों में कितना बदलाव हुआ है, उस स्तर पर महंगाई को मापा जाता था। भारत सरकार का कहना है कि पीपीआई में वस्तुओं और सेवाएं दोनों का शामिल किया जाए, जिससे कि कीमतों में जो बदलाव हुए हैं उससे महंगाई का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए भारत सरकार डब्ल्यूपीआई की जगह पीपीआई लाने की बात कर रही है। पीपीआई को भारत सरकार द्वारा 15 जून 2026 से नई पीपीआई श्रृंखला शुरू करने की घोषणा कर दी गई है।